तरह तरह के सुधार आंदोलन अपने देश में हुए और कुछ आज भी चल रहे हैं। उनका परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसे सुधार के उपक्रम, सुधार के अभियान, सुधार के आंदोलन करने पड़ते हैं। और एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर से हम उसको भूल गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दो मुख्य नाम उसमें लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, इन पहले की तीन धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वहां पर है, कहीं ना कहीं विचार का जो प्रवाह है वो वहां से जुड़ता है। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा खड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके थे। उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना, ये भी कभी उनका छूटा नहीं। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से होता था। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। अंत में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकार में, कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे, वो पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो मुंडी हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार कर दिया कि भाई भारतवासी हम हैं, भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं कर सकते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है। वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है, और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे जो बाद में डॉक्टर बने। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, ये चिंगारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या? क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां है, अनुशीलन समिति। उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी शुरू करना। तो उनकी योजना के अनुसार पास में पैसा न होते हुए भी चंदा करके जो थोड़ा जमा हुआ, उसके आधार पर डॉक्टर साहब कलकत्ता गए। किसी लॉज में जगह नहीं थी, तो अपने 2 मित्र एक कमरे में रहते थे, उनके बिस्तर के बीच की जगह में अपना बिस्तर लगाया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी की, फर्स्ट क्लास में हो गए, और क्रांतिकारक समिति से संबंध भी स्थापित कर लिया।
स्वर्गीय त्रैलोक्यनाथ जी चक्रवर्ती, स्वर्गीय रासबिहारी बसु, इनके लिखे पुस्तकों में उनका उल्लेख आता है। उनका कोड नेम कोकेन था। कोकेन चंद्र एक जीवित वास्तविक व्यक्ति थे जो चंद्रनगर में रहते थे, लेकिन उनके नाम से इनका वहां का चलता। सीआईडी को पता लगा तो कोकेन को अरेस्ट करने वो चंद्रनगर जाके उनको लेके आई दूसरे को। ऐसी कहानी भी है वहां। ये सब उन्होंने किया। পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। এখানে আমাদের সব থেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিই। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে দিই। এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবেও আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্টের মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন। চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবাতে দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।